हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम वापस आपके 11th क्लास का जो पोर्शन बायो का शुरू कर रखा था उसको आगे से अप्लाई करते हैं। 11th क्लास में जो बायो का है वो एक पार्ट पहले बनाया था, फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड किया जा चुका है। अब ये 11th की जो बायो का है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, बायो का यूँ समझ लीजिए कि हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बायो की जो डिटेल है, जो संक्षेप में जानकारी होनी चाहिए वो हमने पढ़ी थी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि बायो क्या है, बायोलॉजी है क्या एक्चुअल में, ये नाम कहाँ से आया, कौन से साइंटिस्ट ने हमें सबसे पहले जानकारी दी, कौन फादर ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये चीज़ें कुछ बहुत सारी नोट की थी और पढ़ा भी था, उसी को आगे अप्लाई करते हैं। उसके बाद में हमने क्या हुआ था, जो सजीव थे यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके कैरेक्टर्स पढ़े थे कि सजीवों में और निर्जीवों में क्या लक्षण होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंस हमने पढ़ा था। उसके बाद में जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर या यूनिवर्स के अंदर कुछ डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता। अब ये क्या है, एक बहुत बड़ा शब्द है विविधता, इसको समझना हमें। अच्छा, इसके पीछे यदि मैं ये ऐड कर दूं बायोडाइवर्सिटी, तो फिर आपको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, जैव विविधता करना पड़ेगा। खैर, डाइवर्सिटी को समझते हैं विविधता, यानी जहाँ पर यदि कोई 10 चीज़ हैं, 15 चीज़ हैं, 10 एनिमल हैं, 20 एनिमल हैं, कुछ प्लांट हैं, वो सारे यदि इक्वल नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर विविधता है। यदि वो सारे एक ही जैसे हैं तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर डाइवर्सिटी है। विविधता का मतलब यही है कि एक स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का पाया जाना। यदि ये जीवों में पाई जाती है तब आप इसे कहते हैं ये जैव विविधता है। आई बात समझ में? तो कितने प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं। यदि हम सजीवों की बात करें तो सजीवों में मेनली क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे, और दूसरे क्या हैं, प्लांट हैं। तो एक तो ये भी बच्चों के ये रहती है कि यदि प्लांट सजीव हैं तो फिर वो चलते क्यों नहीं हैं, फिर वो दौड़ते क्यों नहीं हैं, वो सांस कब लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बट ऐसी सारी मैकेनिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी प्लांट करते हैं, इसलिए प्लांट क्या हैं, सजीव हैं। खैर, इनको इसी साल डिटेल में हम पूरा पढ़ेंगे प्लांट। तो एनिमल और प्लांट में क्या क्या डाइवर्सिटी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और अपनी नज़र दौड़ाइए अपने चारों ओर। आपको कितने प्रकार के प्लांट दिखते हैं, आपके पास खेजड़ी हो सकती है इर्द गिर्द, नीम है, पीपल है, बबूल है, आकड़ा है, खींप है जिसको लेप्टाडीनिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट आपके आसपास मिलेंगे यदि हम एनिमल की बात करें। अच्छा, इसके अलावा जो प्लांट हम उगाते हैं, ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे कि बाजरा है, गंवार है, मूंग है, मोठ है, तिल है, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, ये सारे प्लांट कितने प्रकार के हैं। क्या कोई एक प्लांट दूसरे के इक्वल है, दूसरे के जैसा नहीं है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उसकी पत्तियों की साइज़ अलग अलग हो सकती है, उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई किसी ऋतु में उगता है, कोई किसी ऋतु में। इस प्रकार से कितने ज़्यादा डिफरेंस है। सबके फ्लावर अलग अलग हैं, सबके फ्रूट अलग अलग हैं, सबके सीड के टाइप अलग अलग हैं। तो ये कितनी, इसे ही बोलते हैं डाइवर्सिटी। ये कितने प्रकार से हैं। एनिमल की बात करें तो दूर क्यों जाएं, अपने घर के एनिमल्स देख लीजिए। आपके गाय है, आपके भैंस है, भेड़ है, बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य खुद है, महिला है, पुरुष है, छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी जो चीज़ें आपके आसपास में रहती है, जैसे कि मोर है, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। क्या सारे एक जैसे हैं? नहीं है, कितने प्रकार के डिफरेंस हैं इसके अंदर। तो इतनी जातियों में इतने प्रकार के जो डिफरेंस पाए जाते हैं, सजीव ही तो हैं सारे के सारे। तो सजीव में पाए जाने वाला मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है उसकी मॉर्फोलॉजी का या उसके आकार का, वही डिफरेंस या अंतर ही क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है, यानी जैव विविधता कहलाता है। तो कितने प्रकार के एनिमल्स होंगे, बहुत सारे प्रकार के एनिमल होते हैं, बहुत सारे प्रकार के प्लांट हैं। तो अब हमें इनका करना क्या होगा, इनका हमें करना है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन से पहले आपको ये डेफिनेशन निकालनी होगी, विविधता क्या है। तो जीवों में उसके शरीर, आकार, रंग, रूप, कार्य, ऐसी चीज़ों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं।
या यूँ भी कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थान में जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता ही क्या है, जैव विविधता है। सपोज एक खेत में सारा का सारा बाजरा ही बाजरा है, क्या वो जैव विविधता को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। बट उसी खेत में ग्वार है, मोठ है, मूंग है, गाय भेड़ बकरी सब है। अब ये डाइवर्सिटी को यानी जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। तो आसानी से जैव विविधता जो टर्म है, जो शब्द है, वो आपके माइंड में चला गया होगा कि जैव विविधता का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद में जब इतने जानवर हैं तो इनको आसानी से तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसकी अध्ययन में सुविधा के लिए इनका क्या करना पड़ता है? वर्गीकरण करना पड़ता है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर हम वर्गीकरण नाम के टॉपिक पर थोड़ा पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम जीव जगत की जो विविधता उसके बारे में हमने थोड़ा सा एक बार जिक्र किया है। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जीवों का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन है, उसका सिंपल लैंग्वेज में क्या अर्थ हो गया भैया? वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को या किन्हीं भी बहुत सारी वस्तुओं को किसी एक, दो या तीन आधार मानकर उनको अलग अलग डिवाइड कर देना। यानी डिवाइड करना ही क्या है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। भाई ऐसा हम क्यों करेंगे? वर्गीकरण क्यों करते हैं? केमिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें रहती हैं, क्लासिफिकेशन होता रहता है। जैसे कि एलिमेंट्स की यदि हम बात करें, पता है आपको तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग अलग क्यों करते हैं? ताकि हमारे अध्ययन में सुविधा हो। तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? अध्ययन में सुविधा के लिए। जैसे एक दुकान में यदि आप जाते हैं तो उस दुकान में यदि दुकानदार सारा का सारा सामान ऐसे ही डाल के रखे कोने में या ऐसे ही दुकान में रखे, फिर आप जाओगे कि भैया मेरे को साबुन देना कपड़े धोने की, मेरे को लाइफ बॉय देना, या मेरे को कोई अन्य प्रकार की साबुन देना, या पार्ले जी बिस्किट देना, या 2020 देना, तो उसे ढूंढना पड़ेगा ना कि वो कहाँ रखा हुआ है। तो उसमें दिक्कत होगी। यदि वो उसके बजाय जो उसकी दुकान जो शॉप है उसमें यदि वो पार्टीशन कर ले, इस प्रकार से यदि पार्टीशन कर ले और उसमें क्या रख दे, एक में 2020 रख दे, एक में पार्ले जी रख दे, एक में लाइफ बॉय साबुन रख दे, एक में डव रख दे, एक में कोई और साबुन रख दे, ऐसे यदि चीज़ों को पार्टीशन में डिवाइड कर लेगा, फिर कोई यदि कस्टमर आता है कि बोला कि भैया लाइफ बॉय साबुन देना, तो तुरंत इस डिब्बे में जाएगा, लाइफ बॉय निकाल के दे देगा। काम करने की आसानी रहेगी, ढूंढने का समय बर्बाद नहीं हुआ और चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। इसको बोलते हैं चीज़ों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देना, वर्गीकरण। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से जो काम करने का जो तरीका है, काम में जो श्रम है, काम में जो मेहनत करनी पड़ती है, वो थोड़ी कम हो जाएगी और चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वर्गीकरण करने से जीव जंतुओं के अध्ययन में सुविधा हो जाती है, उनका सरलतम अध्ययन हम कर सकते हैं आसानी से, इसलिए जीवों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मेथड, जहाँ तक मेरे माइंड में इसकी केवल डेफिनेशंस आपके समझ में आ गई होगी कि किसी भी अन्यतम या कई प्रकार के गुणों के आधार पर जीवों को, जंतुओं को, पादपों को अलग अलग वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वर्गीकरण करने से जंतुओं के या जीवों के अध्ययन में सुविधा उत्पन्न होती है, इसलिए वर्गीकरण करते हैं। तो मोस्टली वर्गीकरण कितना प्रकार से है, कौन सा कुछ मेथड है ऐसे जिससे कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? यदि हम बात केमिस्ट्री की करें, एलिमेंट्स को करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा मेथड लगता था? IUPAC मेथड के आधार पर, IUPAC पत्ती के आधार पर कर सकते थे, जो कि टेबल बनती है मेंडलीफ के आउट सारणी, जो मॉडर्न है सबसे। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है तो हम जंतुओं को अलग कर देंगे। यदि सजीवों की बात करनी है ना, क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं और बायो में सारे के सारे क्या आते हैं? सजीव। और सजीव कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन से? एक प्लांट और दूसरे क्या हैं? लास्ट वीडियो में यही तो बात की थी, प्लांट और एनिमल। तो जितने जंतु हैं उनको अलग कर दो और जितने पादप हैं उनको अलग कर दो। तो पहला वर्गीकरण तो जंतुओं और पादपों को अलग अलग करना है, फिर जंतुओं को और भागों में डिवाइड कर देंगे। तो जंतुओं का जो अध्ययन करते हैं तो उनके एक वर्गीकरण करने के कुछ तरीके हैं, उनका नामकरण किया जाता है पहले। ऐसे तो कैसे अलग करोगे?
उसका नामकरण करेंगे ना, तो नामकरण करने के कुछ मेथड हैं। यदि अब जंतुओं की बात करते हैं तो ICZN, और यदि हम प्लांट्स को अलग करते हैं या उसके नामकरण की विधि करते हैं तो वो क्या है, ICBN। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय इसके ऐसे संस्था बनाई हुई हैं जो इनका नामकरण करके उनको डिवाइड करने का काम करते हैं, अलग अलग करने का। तो क्या फुल फॉर्म रहती है ICZN की, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम। ऐसा ही यहाँ पर रहेगा, यहाँ बी का क्या हो जाएगा, बॉटनिकल, ICZN और ICBN। तो बाकी तो ICN तो सेम ही है, यहाँ बी और जेड है तो बॉटनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जूलॉजिकल नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हम किसी का नाम देते हैं, एक प्लांट का लेते हैं, अजा डायरेक्टा इंडिका कह दिया हमने, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, नीम का बॉटनिकल नाम हो गया ना। यहाँ किसी की भी एक एनिमल्स की यदि बात कर लो, आप मनुष्य की कर लो, होमो सेपियंस, तो इस प्रकार से हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो छोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसकी जो ब्रांच होती है ना, उसको क्या कहेंगे, उसको टेक्सोनॉमी कहेंगे। तो याद रखना, इसको बोलते हैं वर्गीकरण करने वाले जो विज्ञान है ना, उसे वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे, उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। शॉर्ट में इसका दूसरा नाम वर्गीकी भी है। तो आप इसको कुछ चीज़ों को उतार लीजिए, मैं मिटाकर फिर अपन वर्गीकरण विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं।